हेलो एवरीवन प्लस टू फर्स्ट ईयर फिजिक्स डिस्कस करवा तो यूनिट 1 2 रो किसी आम करथिले यूनिट 3 रो मध्ये किसी डिस्कस करथिले दीटा वीडियो दीटा पार्ट बनाई ओके यूनिट 4 रो के बेसिक आइडिया गोटे डिस्कस करवा वर्क एनर्जी पावर यूनिट 4 रे कोन अछि ना वर्क एनर्जी पावर ओके वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम अछि पावर अछि नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग conservation and non-conservative forces, conservation of mechanical energy that is kinetic and potential energy, motion in a vertical circle, elastic and inelastic collision in 1 and 2 dimensions. एतिकी अछि so discuss करबा basic जिनस कोन केते करि पारछन देखिबा okay let's begin so start करबा work energy and power रो work रो okay so work कोन first जानिबा दरकार work कोन when a force acts on an object and the object actually moves in the direction of force then work is said to be done by the force okay meaning hela when a force act on an object jete bele gote object upare kichi force diya gala and the object actually moves in the direction of force आ जदि से ऑब्जेक्ट से जिनसटी जो दिगरे फोर्सटा दिया जायछि सेही दिगरे जदि मूव कला देन वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स ताहले जायके हमें कहबा जे फोर्स टी किछि काम कला ओके देन वर्क डन बाय फोर्स इज एक्चुअली सॉरी वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स माने कोन वर्क डन बाय द फोर्स केते काम कला से फोर्सटा इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क इक्वल सो वर्क इक्वल केते फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओके अब डिस्प्लेसमेंट को दिगरे हवा दरकार इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हवा दरकार ओके सो इफ अंडर ए कांस्टेंट फोर्स एफ द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस एस जदि गोटे फोर्स एफ द्वारा कांस्टेंट फोर्सटा कांस्टेंट हेतु दरकार कांस्टेंट फोर्स एफ द्वारा जदि ऑब्जेक्टटा डिस्टेंस एस डिस्प्लेस हो गला देन वर्क केते हेबो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम जानिथिले तो एटा कोन w इक्वल टू एफ एस so w equal to f dot s w equal to f dot s ओके तो f dot s equal to केते तुम जानि जो f s cos थीटा तो एटी थीटा कोन थीटा होची f आउ s फोर्स आउ डिस्प्लेसमेंट भितरे थिबा स्मॉलर एंगल ओके f आउ s भितरे थिबा स्मॉलर एंगल सो वर्क इज कोन स्केलर ना वेक्टर क्वांटिटी वर्क टा होची स्केलर क्वांटिटी वर्क होची स्केलर क्वांटिटी ओके एसआई यूनिट कोन हबो ना जूल हबो आउ सीजीएस यूनिट कौन हम अर्ग हम ERG अर्ग ओके तो 1 जूल इक्वल टू के 10 टू द पावर 7 अर्ग एगुड़ा भेरी सर्ट क्वेश्चन आसे एगुड़ा 1 जूल इक्वल टू माने डेस अर्ग बोले आसे 10 टू द पावर 7 अर्ग देन डायमेंशन के वर्क रो तो ml स्क्वायर t माइनस 2 एटा बहुत इजी और कॉमन तो वर्क रो डायमेंशन के ml स्क्वायर t माइनस 2 ओके वर्क डन बाय ए फोर्स इज 0 if body is not displaced actually that is s equal to 0 माने बॉडी टा एक्चुअली जदी डिस्प्लेस हे नथिबो ओके फोर्स दिया हेची बट बॉडी टा जदी ता प्लेस रु फाइनल और लास्ट फर्स्ट और लास्ट पोजीशन जदी सेम रहबो ताहले से कोन वर्क डन के देबो 0 हे जो बॉडी इज डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जदी बॉडी टा फोर्स जदी दिगरे दिया जाउची ताडो जदी परपेंडिकुलर हेतिबो 90 डिग्री रे से डिस्प्लेसमेंट हेतिबो ताहले मते कोन वर्क डन के हेबो 0 हेबो ओके थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गले कौन हम ना आमर जो w इक्वल टू एफ डॉट एस अच्छी इक्वल टू कौन एफ एस कस थीटा तो थीटा इक्वल टू के 90 डिग्री जदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गला कस थीटा इक्वल टू के 0 हो जिवो कस थीटा 0 हो गले वर्क डन के हो जिवो 0 हो जिवो ओके वर्क डन बाय ए फोर्स इज पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज एक्यूट एंगल जदि एफ आउ एस भितर जदि एंगल ला जदि 90 डिग्री रु कम हेतिबो माने एक्यूट एंगल हेतिबो ताहले वर्क डन हबो कोन पॉजिटिव वर्क डन जदि एफ एस कोन ऑब्टूस एंगल माने 90 डिग्री रु अधिका हेतिबो 90 डिग्री रु अधिका हेतिबो वेट ओके 90 डिग्री रु अधिका हेतिबो ताहले कोन हबो ना वर्क डन ना कोन हबो नेगेटिव हेबो ओके कौन पे हबो से cos थीटा में कौन पे ना वर्क सॉरी
जदि थीटाटा 90 डिग्री कम है कस थीटाटा कौन हम पॉजिटिव हम फास्ट क्वाड्रेंट कस थीटा पॉजिटिव हुए आ सेकंड क्वाड्रेंट कौन ओनली साइन पॉजिटिव हुए तेणु कसटा कौन नेगेटिव हुए कस थीटा जदि थीटाटा जदि 90 डिग्री अधिक होगा तो कौन हम नेगेटिव हो ओके वर्क डन by a constant force depends only on the initial and final position and not on the actual path followed between initial and final position okay so जदि गोटे ऑब्जेक्ट को तुम फोर्स देकी मूव करेल तो सी कौ रास्ता देकी गति कला ता सहित वर्क डन कौन से संपर्क ना तार संपर्क क्या सहित अच्छी ना इनिशियल आ फाइनाल पॉइंट आ फाइनाल पॉइंट उपर ही डिपेंड करता है किए वर्क डन ओके सो वर्क डन कौन एफ डॉट एस बाय एफ एस कस थीटा तो फोर्स आउ एस कहले कौन डिस्प्लेसमेंट कौन फास्ट आउ लास्ट पॉइंट मध्य जी मिनिमम डिस्टेंस रहीगला से डिस्प्लेसमेंट कहते तो वर्क डन केवल वर्क डन बाय a constant force only depends only on the initial and final position and not on the actual path followed between initial and final position okay then work done is different in different condition हम देखिबा कौन को कंडीशन रे वर्क डन कौन होची वर्क डन बाय a variable force is given by work done by a variable force is given by w equal to f dot s integration of f dot s okay तो ये आम कौन कहले ये जो एफ डट एस पढ़ी आम एफ एस कस थीटा यहाँ कौन यहाँ हूँ गोटे कन्स्टाट फोर्स पे तो कन्स्टाट फोर्स में आम जदि फोर्सटा जब भेरिएबल होगला तो भेरिएबल फोर्स में कौन फर्मूला डब्ल्यू इक्वाल टू वर्क इक्वाल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डट एस बा एफ डी एस ओके तो माने कौन इट इज इक्वाल टू द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एलोंग विथ प्रॉपर साइन जदि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कल तले जो गोटे तले जो जी एरिया थी एक्स एक्सिस सहित सेटा को वर्क डन बोली कह वर्क डन इक्वल टू ये एग्जांपल देला ए बी जो ग्राफ तैयारी डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स तेबे माने डिस्प्लेसमेंट केते हला बेले फोर्स केते फोर्स हला केते डिस्प्लेसमेंट नै कि जो ग्राफ तैयारी करागला तो वर्क डन केते हेबो ना एरिया अंडर एरिया केते ए बी सी डी ए ओके ता भीतर जदी एरिया रहला सेटा हेबो वर्क डन सेकंड पॉइंट वन वर्क डन इन displacing anybody under the action of a number of forces is equal to the work done by the resultant force माने कौन work done in displacing anybody ओके किसी गोटे कौन से गोटे बॉडी जब तुम डिस्प्लेस करूच तो केते वर्क डन होइची ना अंडर द एक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्स जब बहुत गुड़े फोर्स अधिका एक रु अधिका जब फोर्स से बॉडी ऊपर एक्ट करूचंती तो टोटल वर्क डन केते हेबो इज इक्वल टू वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स तो बहुत गुड़े मन चार्टा पाँचटा मन पांचटी फोर्स ओके गोटे बॉडी ऊपर एक्ट करूछंती तो पांचटी जाक फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स हम वेक्टर सम कला परे रिजल्टेंट फोर्स जोटा हम ता द्वारा जो वर्क डन हम सेटा हम वर्क डन ओके इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स केते करूछि वर्क डन सेटा हम फाइनल मान टोटल वर्क डन ओके इन इक्विलिब्रियम स्टार्टिंग और डायनामिक द रिजल्टेंट फोर्स इज 0 देयरफॉर रिजल्टेंट वर्क डन इज 0 जितेबाला इक्विलिब्रियम कंडीशन थी से स्टाटिक होता है डायनामिक होता द रिजल्टेंट फोर्स इज 0 टोटल फोर्सटा 0 से तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ना से मूव करता बा कन्स्टांट था से केस कौन हम ना रिजल्टेंट वर्क डन भी 0 हम यहाँ गोटे बढ़िया लाइन मन रख यहाँ जिते बड़े इक्विलिब्रियम कंडीशन थी से डायनामिक भी होता स्टाटिक होता है डायनामिक भी होता से जेहेतु रिजल्टेंट फोर्सटा कौन 0 से रिजल्टेंट वर्क डन 0 ओके नेक्स्ट if work done by a force during a rough trip of a system is 0 if work done by a force during a rough trip of a system is 0 then the force is conservative otherwise it is called a non conservative force jodi work done okay jodi work done by a force during rough trip system is 0 total system ro work done jodi 0 hoji tahale se conservative otherwise it is called a non conservative force okay तो ये आ गए सब पॉइंट कौन रहा ना ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स एटसेट्रा आर कंजर्वेटिव फोर्स ऑल अदर सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स बट फ्रिक्शनल फोर्स विस्कस फोर्स एटसेट्रा आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ओके देन वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाय w इक्वल टू mgh ग्रेविटी द्वारा पार्टिकल of mass m ऊपर केते वर्क डन होची ना w इक्वल टू mgh ओके where g is the g होची acceleration due to gravity and h is the height
थ्रो पार्टिकल 1 डिस्प्लेस्ड माने केते एटा होची केते हाइट को गला बा केते हाइट रे अछि ओके तो ता ऊपर डिपेंड करूची तो वर्क डन केते हेबो ना W = mgh वर्क डन इन कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग स्प्रिंग इज गिवन बाय स्प्रिंग को जदि तुम कंप्रेस करूचो किंबा तुम स्ट्रेच करूचो तो तार वर्क डन केते हेबो ना हाफ W = हाफ kx स्क्वायर ओके तो ये के कौन स्प्रिंग कन्स्टांट आउ एक्स कौन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन माने केते तार मीन नॉर्मली केते थाए ताटू केते कंप्रेस हो केते बाहरी तो सेटा होची मीन पोजिशन टू डिस्प्लेसमेंट केते है तो हाफ kx स्क्वायर तो दुईटा फॉर्मूला एबे जाके पढिलो तमे कौन ना वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी केते होची ना W = mgh एटी मास ग्रेविटी आउ हाइट हैला आउ स्प्रिंग पय केते हैला वर्क डन ना W = हाफ kx स्क्वायर तो केते हाफ k होची कौन स्प्रिंग कांस्टेंट जोड़ा क्वेश्चन रे देइथिबो x होची केते मीन पोजिशन टू केते डिस्प्लेस है सेटा भी देइथिबो ओके when one end of a spring is attached to a fixed vertical support and a block attached to the free end moves on horizontal okay माने कौन स्प्रिंग attached to a fixed vertical support ओके गोटे साइड स्प्रिंग रो गोटे साइड को अटैच कर दिया जाय गोटे सपोर्ट रे आ ब्लॉक attached to the free end moves on horizontal माने कौन गोटे वाल सहित मनकर स्प्रिंग डा गोटे साइड बांध दिया गला ओके वाल ला कौन वर्टिकल अच्छी तो से बांध दिया गला आरो साइड जो से कौन सी को बांधा गला गोटे ब्लॉक ऊपर आ सी ग्राउंड सहित कौन हॉरिजॉन्टल रे से मूव कला लेफ्ट राइट करके बॉडीटा मूव कला ओके स्प्रिंग टा केमती अछि ग्राउंड सहित पैरेलल रे अछि ओके सो सही केस रे कौन हबो ना टोटल वर्क डन केते हेबो देखो से कौन कर फास्ट थिला रखा है तो x = x1 पोजिशन रु से x = x2 को मूव कला कोड़ा ब्लॉकटा मूव कला से केस रे वर्क डन कौन हम ना W = हाफ इंटू k होची स्प्रिंग कांस्टेंट ओके इंटू विदिन ब्रैकेट x स्क्वायर x2 - x स्क्वायर x1 ओके ये फॉर्मूला पुट करबा तापर प्रॉब्लम भी करा जिवो ओके तो वर्क डन बाय द कपल ऑफ एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज गिवन बाय W = I into theta I dot theta अगर I is the torque of the couple ओके एटा ए टॉर्क ऑफ द कपल ओके एटा हम प्रॉब्लम कला बेले मु बुझेबी ओके सो या पर नेक्स्ट कोन अछि पावर अछि तो पावर डु हम पुनी नेक्स्ट वीडियो रे हम डिस्कस करबा ओके थैंक यू।